जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ भाई, पाकिस्तान की ये जो प्लेबुक अभी इस्तेमाल कर रहा है, दिस इज नॉट सम न्यू प्लेबुक और कोई जबरदस्त सी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। दिस इज द सेम ओल्ड घटी पिसी पुरानी प्लेबुक जो पाकिस्तान ने बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। नाउ ये जो लोगों का बेवकूफ बनाने का पूरी प्रक्रिया है, आप इसमें देखें कि पाकिस्तान के जो अभी इस टाइम पे जो फील्ड खेत मार्शल हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू, जर्नलिस्ट वो सब छोड़ दीजिए, मैं ज़रा बेसिक पॉइंट्स पे बात करता हूँ। सबसे पहले वो जर्नलिस्ट ने उसको पूछा, उसके ऊपर भी काफ़ी पॉलिटिक्स है बाय द वे। आसिम मुनीर मिलता नहीं है इंटरव्यू देने के लिए, उसके बाद वो ब्रसल्स में था। ब्रसल्स में उसको कन्विंस किया गया कि सर बैठ जाओ, एंड वो फिर उसने बैठ गया, उसने फिर बड़ी-बड़ी मतलब यू नो द पाकिस्तानी स्टोरीज़। बट इन एनी केस सबसे पहले उससे सवाल पूछा गया कि भई आपकी जो एक रूमर चल रहा है कि आप लीडरशिप चेंज करने वाले हैं, शहबाज शरीफ को उठाने वाले हैं और आप बनना चाहते हैं प्रेसिडेंट, इसका क्या चक्कर है? तो कहता है यार मैं क्यों हटाऊँ किसी को, शहबाज शरीफ ये वो दिस दैट, मेरे को कोई कुछ बनना नहीं है। एंड जो मेरे को अल्लाह ने प्रोटेक्टर बना के भेजा है एंड इस देश के लिए, और मेरे को एक सोल्जर बना के भेजा है, मेरे को कोई पोज़ीशन-वोज़ीशन नहीं चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे मार्टरडम मिले, ठीक है? तो कहता है सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तो यार मैं ज़रा इंडियन एयर फ़ोर्स को यहाँ पर 1 सेकंड फ़ोन लगाता हूँ, क्योंकि उनको ये विश मैं बता दूँ अभी। मैं चलिए वीडियो के बाद बता दूँगा, कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है कि साहब शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ एकदम वॉर टाइम में भी आई एम प्राउड ऑफ देम एंड दिस एंड दैट। तो आप ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर उसने अपने आप को एक बारी सबसे पहली बारी एक्सपोज़ करा कि साहब आई एम प्राउड ऑफ देम। अरे अंकल जी, तो आप मुझे बताइए आप कौन होते हैं प्राउड करने वाले? भई दे आर योर बॉस। उसके बाद कहता है शहबाज शरीफ 18-20 घंटे काम करता है ड्यूरिंग वॉर टाइम। जब शहबाज शरीफ खुद ही बोल रहा था मैं गोते लगा रहा था जब नूर खान पे अटैक हो रहा था। ठीक है? तो ये देख लीजिए आप। उसका कहता है कि भई पीटीआई ये वो सब बकवास है, भई हमको अपॉलॉजी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इट जस्ट डज़न्ट मेक सेंस। यूएस चाइना को बैलेंस करने के लिए उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया, वी विल नॉट सैक्रिफाइस वन फ्रेंड टू द फॉर द अदर। हम लोग ये बहुत टाइम से कर रहे हैं और हम कर पाएँगे। ये पॉइंट को ज़रा याद करिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाऊँगा, जो ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं और किस तरह से इनकी पैंट अभी खुलने वाली है। इंडिया को बोलता है कि भई आप पाकिस्तान ये सब सॉरी अफ़गानिस्तान और जितने भी बीएलए आपकी प्रॉक्सीज़ हैं, इनको यूज़ आप बंद करना बंद करें, नहीं तो हम देख लेंगे आपको। बट एक चीज़ समझ में आती है कि इसका इस वाले इंटरव्यू के अंदर कोई न्यूक्लियर, कोई ये, कोई वो, कुछ ऐसी बात नहीं कही गई। नाउ उसने अफ़गानिस्तान को बोला कि साहब आप भारत के साथ कर रहे हो, ये सब काम कर रहे हो, वो सब बकवास बेसिकली। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ उन्होंने बोली कि साहब पाकिस्तान के पास, एंड ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान के पास एक रोड मैप है, जो पाकिस्तान को एक डेवलप्ड कंट्री बना देगा अगले 5 से 10 साल के अंदर, ज़्यादा नहीं, 5-10 इयर्स ओनली। कहता है रिकोटिक माइंस में से एक नेट प्रॉफिट रहेगा जो करीब-करीब $2 बिलियन से ज़्यादा होने वाला है पर ईयर, और वो साल दर साल बस बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अच्छा, उसके बाद कहता है भाई रेयर अर्थ मिनरल्स हैं हमारे पास, हमारा डेट कम हो जाएगा और हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है अमेरिका, चाइना को बैलेंस करने के लिए, हमको कोई टेंशन नहीं है, हम कर लेंगे इसको। चलिए ठीक है, अब उसने ये चीज़ बोल दी है तो मैंने फिर भैया थोड़ा-सा रिसर्च करनी शुरू करी। मैंने बोला यार ये चीज़ हमने बहुत बारी सुनी है पाकिस्तान में, किस-किस ने कब बोली थी? तो मैं आपके सामने एक ज़रा छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन रखता हूँ। 1976 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला कि साहब हमको तेल मिल गया है, सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी 3 साल के अंदर, ठीक है? एंड ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो उस टाइम पे ना एक-एक आई मीन बोतल-बोतल में, वो बॉटल नहीं है बट एक बोतल के अंदर तेल दिखाई थी पार्लियामेंट में, ऐं करके घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। वो सारे तालियाँ बजा रहे हैं, पाकिस्तान अमीर देश हो जाएगा। आई डोंट थिंक ही लिव्ड टू सी द एंड ऑफ दैट 3 इयर्स। एनीवेज़ 2025 में नवाज़ शरीफ ने बोला कि साहब मेरे पास इतना आयरन ओर है कि मैं दुनिया को खरीद लूँगा। अभी तक वो निकला नहीं बाहर। अगले साल नवाज़ शरीफ ने बोला कि भई सीपीईसी एक ऐसा चीज़ है कि एक-एक पाकिस्तानी सोने से खेल रहा होगा। हुँ। 2018 में कमर जावेद बाजवा ने भी यही चीज़ बोली कि भई सीपीईसी मतलब मतलब ऐसी चीज़ तो कभी बनी नहीं यार ज़िंदगी के अंदर। ठीक है जी।
इमरान खान ने 2019 में बोला कि साहब इतना तेल है हमारे पास और ये इतना तेल मिला है कि भाई इंपोर्ट छोड़ो, हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। आई थिंक इमरान खान से सुन के ये डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान से बात करी थी जब वो बोल रहा था भारत को। उसके बाद बाय द वे 2019 में ये मतलब ये जब अभिनंदन का पूरा इंसिडेंट होने से पहले की बात है, वहां पर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम गुलाम सरवार खान, सरवार खान whatever, इन्होंने बोला कि भाई इतना तेल है अगले महीने बस दे रहा हूं मैं। अच्छा जी। 2020 में चेयरमैन ऑफ सीपीईसी अथॉरिटी जो आसिम सलीम बाजवा, जिसको क्या बोलते हैं, वो पिज्जा जनरल है, वही है, मतलब डीएचए प्लॉट्स पिज्जा जनरल ये वो सब कुछ, कहता है जो फेज 2 आने वाला है सीपीईसी का इतना मेगा होगा कि पाकिस्तान माला माल हो जाएगा। 2023 में हामिद मीर गया, ठीक है, गोली खाने के बाद, कहता है एक जगह पे वजीरिस्तान में ना एक माइन में खड़ा हुआ था, वहां पर कहता है इतना माइन है, इतना है कॉपर यहाँ पर, आप छोड़ दो सब, बस पाकिस्तानी रिटायर हो जाओ, सबके पास पैसे आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने 2025 में बोला कि साहब मिनरल वेल्थ है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मेरे पास। अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वेल्थ है, उसके बाद कहता है आईएमएफ के लोन कम हो जाएंगे, लोन फिर भी लेगा। एंड उसके बाद आसिम मुनीर ने बोला कि भाई इतना और तेल है, इतना मिनरल्स है, इतना रेयर अर्थ है कि हम सब कुछ खेल जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, क्योंकि एक बेसिक सा सवाल है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर कम से कम नहीं तो 20 साल रहा ड्यूरिंग अफगानिस्तान, अगर कुछ मिलता तो वो खुद ले लेता। उस 20 साल के बाद चाइना वहां पर 11-12 साल रह चुका है यार, कुछ मिलता चाइना तो जो भी बचा हुआ है उसको स्क्वीज करके लेके जा रहा है। यहां तक तो ये पता चल रहा है कि सुई गैस में गैस खत्म होने वाली है, तो गैस कहां से पता नहीं, उसका कहते नहीं 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 यहाँ नहीं है, बलूचिस्तान में है। ये वही बलूचिस्तान है जहां पर पाकिस्तान ने आज ट्रेन की सर्विसेज सस्पेंड करी हैं, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस हर 5 दिन के अंदर डिरेल हो जाती है, कभी कभी बम फट जाता है, कभी तो हाईजैक हो जाती है। ये वही बलूचिस्तान है। हम्म। तो देखिए ये जो अमेरिका को इसने स्नेक ऑयल बांटने की कोशिश करी है, अमेरिका इज नॉट बॉट इज स्नेक ऑयल, अमेरिका के अपने पर्पस हैं जो हीरा मंडी को यूज करेगा, वो बेस चाहिए उसको, ये चाहिए वो चाहिए, ऑल दैट इज आपको पता ही है, आपके सामने है वो सब चीजें। अमेरिका का पर्पस है भाई आपको तंग करना है, अमेरिका के अलग पर्पस है, अमेरिका का पर्पस यहाँ पर हीरा मंडी की भलाई नहीं है, और ये हीरा मंडी कभी सनेगी नहीं, समझ नहीं आएगा। अब ये एक इंटरव्यू देके सबसे पहले तो आपने दुनिया को ये बता दिया कि आप दुनिया के सबसे बड़े जिहादी हो, कहते भैया मेरे को तो मरने का शौक है। ये है जी खेत मार्शल आसिम मुनीर, जो कहते हैं मेरा तो अल्टीमेट एम इज मार्टरडम। तो ये कुछ बेवकूफी करेगा, फिर हम एक ब्रह्मोस फेंकेंगे इसके मरियम बंकर के अंदर, तो फिर इसके अल्टीमेट एम इसको मिल जाएगा। दूसरा, यू लुक एट द गाय, ही इज गिविंग न्यूक्लियर थ्रेट्स टू अ कंट्री दैट कैन वाइप हिज इंटायर दिस थिंग ऑफ। तो आपको ये समझ में आता है कि भाई द गाय इज नाउ इन अ पॉइंट की थोड़ी डेस्परेशन आ रही है। ये डेस्परेशन आपको ब्रिगेडियर पांडे ने 2-4 दिन पहले समझाई थी। अगर आप इसको देखें, एंड आई जस्ट रिपीट व्हाट ही सेड, आपने बलूचिस्तान को बेच दिया अमेरिकन को, फैंटास्टिक, बढ़िया, बहुत बढ़िया करा आपने। आपने उसके बाद बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, वेरी गुड, गुड प्लान, वेरी गुड। भैया भारत में बड़ा ओए होए ये क्या हो गया टाइप्स। बट सुनिए, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। भारत में लोगों ने बोला यार टीआरएफ को भी तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, बिल्कुल सही, कंपैरेटिव है, एक पर्सपेक्टिव की बात है। नाउ इसमें देखिए टीआरएफ कहां से ऑपरेट करती है, पाकिस्तान से। तो इसमें भारत का क्या है, भाई हम तो जाके ठोकेंगे उसको, और उसमें कुछ बोल नहीं सकता। बीएलए कहां से ऑपरेट करता है, मजीद ब्रिगेड कहां से ऑपरेट करती है, जिसको अभी रिसेंटली सैंक्शन करा है, पाकिस्तान के अंदर से। जब अमेरिकन की गाड़ियां उड़नी शुरू होंगी या उनके ऊपर आईडी अटैक्स होंगे, तो मुझे ये बताइए पाकिस्तान का क्या हालत होगा। दूसरा चीज, अभी जब पटाखे बजने शुरू करेंगे, बीएलए वाले ठोकेंगे इनको पकड़ के, तब पाकिस्तान क्या करेगा कि भाई हमने तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तुमको तुमको चाहिए था डिक्लेयर करा, उसको मारो। मार सकते नहीं, मारना ये उस जगहों में नहीं जा सकते।
तो साहब फंसेगा कौन? फॉर ओवर promising and under delivering for the 17th time in history, another general of Pakistan. ठीक है, उसका डिमोशन किया जाएगा और उसको ट्वाइंग किया जाएगा। फिर आपको भी पता है गेम कैसे जाती है। इट्स इंटरेस्टिंग दैट दीस गाइज कांट सी रियलिटी। अगर हमारे जैसे लोग ओपन सोर्स में देख के ये सब हमको दिखता है, बट ये लोगों का क्या है ना, दे थिंक ऑफ शॉर्ट टर्म विक्ट्रीज लाइक डोनाल्ड ट्रंप। अब बस ये जस्ट निकल जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, अगले अगले साल देखेंगे क्या करना है। सो दिस किकिंग द कैन डाउन द रोड has led to Pakistan to be where it is, and congratulations for that. एंड मेरी तरफ से पाकिस्तान के एक एक इंसान, हैवान, शैतान जितने भी लोग हैं, भाई तेल ढूंढो, गड्ढे खोदो, क्या कर रहे हो? मेरा वीडियो मत देखो, जाके गड्ढे खोदो जल्दी से। तुम्हारा सरबराह जो है ना, वो प्रॉमिस करके आ चुका है तुम सबके व्हाट्स। सो प्लीज स्टार्ट डिगिंग सो दैट यू फाइंड ऑयल। एंड जब ट्रम्प आएगा ना फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी लेके आपके पास, तो उसको जरा दे देना, नहीं तो फिर गफला हो जाएगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।